प्रिय विद्यार्थियों, प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास के प्रसिद्ध क्षेत्रीय कार्यों में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणाओं के बारे में पिछले 4 वीडियोज़ में हमने विस्तार से चर्चा की है। उसके बाद आज के टॉपिक में हम देखते हैं प्रोफेसर एन के बोस के विचार, एक अन्य जो समाजशास्त्री प्रसिद्ध हुए हैं, जो जिनका क्षेत्रीय कार्य भी उल्लेखनीय है भारतीय समाजशास्त्र में, और उन्होंने एक अलग हट करके, थोड़ा सा अन्य विचारकों से अलग हट करके एक उपागम दिया जिसको हम सभ्यतामूलक उपागम के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पेपर में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण ने पूछ करके एन के बोस के विचारों के बारे में पूछा जा सकता है, या एक अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि क्षेत्रीय परिदृश्य के अंतर्गत सभ्यतामूलक उपागम के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, या सभ्यतामूलक उपागम क्या है संक्षेप में बताएं। एन के बोस का पूरा नाम है निर्मल कुमार बोस। निर्मल कुमार बोस एक रेडिकल मानवशास्त्री थे। रेडिकल क्या होता है? आमूल परिवर्तनवादी विचारक। रेडिकल विद्वान या रेडिकल समाजशास्त्री वो होते हैं जो आमूल परिवर्तनवादी, पूरे परिवर्तन के पक्षधर होते हैं। पूरा का पूरा सामाजिक व्यवस्था चेंज होनी चाहिए। कई बार उग्र विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं। तो एन के बोस, निर्मल कुमार बोस जो है वो रेडिकल मानवशास्त्री थे, मूलतः एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिनके लिए सामाजिक पुनर्निर्माण समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के निर्माण से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। वे मानवीय मूल्यों में विश्वास रखते थे और गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बोस ने मानवशास्त्र के क्षेत्र और संस्कृति की अवधारणा में मौलिक योगदान दिया। उन्होंने सर्वप्रथम उड़ीसा के जूंग जनजातीय लोगों में अपना प्रथम क्षेत्रीय कार्य किया। फील्ड वर्क जो है वो उड़ीसा के अंदर उन्होंने ट्राइबल एरिया में जूंग जनजाति लोगों का जो है शोध कार्य किया उन्होंने। इस क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर बोस ये समझ पाए कि जनजातीय लोग किन तरीकों से हिंदू जाति व्यवस्था पर आधारित समाज में आत्मसात होते जा रहे हैं। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही बोस ने सामाजिक पर घटनाओं तथा सांस्कृतिक विशिष्टताओं के अध्ययन में अपना एक उपागम विकसित कर लिया था। यानी उन्होंने अपनी एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर ली थी, एक मॉडल बना लिया था। उनकी ये मान्यता थी कि वास्तविक जो फील्ड वर्क है, यानी जो वास्तविक क्षेत्रीय कार्य है, एक्चुअल फील्ड वर्क, उसके लिए कोई पूर्व निर्धारित निश्चित तरीके नहीं हो सकते। वे ये मानते थे कि सभी प्रकार की संभावित समस्याओं के हल के लिए कोई सामान्य पद्धति या उपागम नहीं हो सकता। उन्होंने सावधानीपूर्वक अवलोकन पर विशेष बल दिया। वे अपने अध्ययनों में रूढ़िवादी प्रवृत्ति को लेकर के नहीं चले, जो लीक पड़ी हुई थी, जो पहले से ही जो परंपरावादी समाजशास्त्री और एक तरह से ये भारत के अंदर जो क्षेत्रीय अध्ययनों की जो परंपरा थी, उसमें उस रूढ़िवादी प्रवृत्ति के पक्ष में वो नहीं थे। वो ये मानते थे कोई निश्चित तरीका नहीं होता इस चीज का। दैनीय जीवन जी रहे, या यानी कि कह सकते हैं कि कष्टप्रद जीवन जीने वाले लोग, जनजातीय लोग, गरीब लोग, निम्न स्तर के ऊपर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति, जो दैनीय जीवन जी रहे लोग थे, जनजातीय लोगों को न्याय दिलाने का उनका हमेशा से प्रयास रहा। बोस ने अपने अध्ययनों में ये बताया कि जनजातीय लोगों की शक्ति संरचना उनके आर्थिक जीवन की तुलना में अधिक तेज गति से बदल रही है। जो उनकी
जो पावर स्ट्रक्चर है, शक्ति संरचना, उनके आर्थिक जीवन की तुलना में बहुत ज़्यादा गति से बदल रही है। भारतीय समाज को सही परिप्रेक्ष्य में, सही राइट पर्सपेक्टिव में समझने के लिए बोस जो है सभ्यता उपागम पर विशेष जोर देते हैं। उन्होंने समाज के संदर्भ में संस्कृति के अध्ययन में विशेष रुचि दिखाई। उनकी मान्यता थी कि समय समय पर सभ्यता और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। फिर से सुनिए इसको। निर्मल कुमार बोस की ये मान्यता थी, उनका ये स्ट्रांगली मानना था कि समय समय पर जो सभ्यता और संस्कृति में जो बदलाव होते हैं, सभ्यता और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं, और दूसरा रास्ता नहीं है। एन.के. बोस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, और कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके इसी विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र के व्याख्याता के रूप में उन्होंने शिक्षण कार्य भी किया। एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर थे वो। आपका समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के विकास में भारतीय समाज में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एन.के. बोस पर गांधी के सिद्धांतों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। बोस ने गांधीवाद पर आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया, और गांधीवाद से प्रभावित होकर के उन्होंने दो पुस्तकें लिखी जो प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती हैं। एक पुस्तक उन्होंने गांधी के विचारों से प्रभावित होकर लिखी थी, स्टडीज इन गांधीज्म, स्टडीज इन गांधीज्म। दूसरी पुस्तक उन्होंने लिखी थी, माई डेज विद गांधी जी, गांधी जी के साथ मेरे दिन, या अब पहली पुस्तक हो गया गांधीवाद पर अध्ययन, स्टडीज इन गांधीज्म। एन.के. बोस भारतीय समाजशास्त्र में सभ्यतामूलक उपागम के प्रणेता माने जाते हैं। सभ्यतामूलक जो मॉडल था उनका, उसके प्रस्तुतकर्ता बोस को माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति का गहनता से अध्ययन किया। वे जिस किसी भी विषय, समस्या अथवा घटना का अध्ययन करते थे, तो उस अध्ययन का मुख्य आधार सभ्यतामूलक उपागम ही होता था। भारतीय समाज के अध्ययन में बोस ने संस्कृति के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाया। यानी निर्मल कुमार बोस का भारतीय समाज के अध्ययन करने में सबसे ज्यादा जो फोकस था उनका, वो था सभ्यता और संस्कृति पे। और इसी से संबंधित आपकी एक पुस्तक थी जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया। कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए, 1 नंबर के क्वेश्चन में, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपको याद होनी चाहिए निर्मल कुमार बोस, एन.के. बोस। चूंकि वो संस्कृति पर ज्यादा बल देते थे, सभ्यता पर ज्यादा बल देते थे अपने क्षेत्रीय कार्यों में, इसीलिए उनके जो अवधारणा को सभ्यतामूलक उपागम के नाम से हम जानते हैं। बोस ने सभ्यतामूलक उपागम को काम में लेते हुए अपने स्टडीज में अपने क्षेत्रीय अध्ययन किए, जिसमें जाति प्रथा का अध्ययन सबसे ज्यादा प्रमुख है। उन्होंने कई विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनमें एक विषय राष्ट्रवाद भी है। एक भारतीय कृषकों के जीवन के ऊपर भी अध्ययन किया था। तो वो बहुमुखी प्रतिभागी बने थे। तो सभ्यतामूलक उपागम में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अध्ययन माना जाता है वो जाति प्रथा का अध्ययन, और राष्ट्रवाद पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए उन्होंने कई बार। गांधीवाद के ऊपर भी अपने विचार प्रस्तुत किए, गांधीवाद से प्रभावित होकर के 2 पुस्तकों की रचना भी की, और भारतीय कृषकों की जीवन व्यवस्था का भी अध्ययन उन्होंने किया। उनके राष्ट्रीय एकता संबंधी विचार भी प्रमुख है। तो इस संबंध में बोस की जो एक प्रसिद्ध लेख भी उनका जो है ज्यादा चर्चित रहा था,
प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की समस्या। तो राष्ट्रीय एकता संबंधी विचार भी प्रस्तुत किए। बोस मूलतः एक मानवशास्त्री एवं समाजशास्त्री थे और एक सच्चे देशभक्त भी थे। मानवशास्त्र में विशेष रुचि के कारण आप 3 वर्ष तक भारत सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आयुक्त भी रहे। यानी भारत सरकार में कल्याण मंत्रालय में, श्रम मंत्रालय में एक पद होता है और जिसको हम कमिश्नर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कमिश्नर जो है, बहुत बड़ा पद होता है आयुक्त का, जो ये तय करते हैं कि किन किन जातियों को जनजाति में सम्मिलित किया जाता है, किन किन जातियों को अनुसूचित जातियों में और जनजातियों में समय में सम्मिलित किया जाता है, उनके विकास कार्य कौन कौन से होते हैं। तो ये सब जो है वहाँ सरकार में तय होता है। तो 3 वर्ष तक आप इस महत्वपूर्ण पद पर भी रहे। तो वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। भारत के समाजशास्त्र के अंदर उनका विशेष योगदान माना जाता है और सभ्यतामूलक उपागम के प्रणेता के रूप में, एक प्रस्तुतकर्ता के रूप में उनको प्रसिद्धि मिली। और साथ साथ वो भारतीय कृषकों के बारे में विचार प्रस्तुत किए, राष्ट्रीय एकता के बारे में विचार प्रस्तुत किए, राष्ट्रवाद के बारे में विचार प्रस्तुत किए, जाति प्रथा के बारे में विचार प्रस्तुत किए। उनका अध्ययन करने का तरीका था कि सभ्यता और संस्कृति में जो परिवर्तन होता है तो समाज में बदलाव होता है। थैंक यू।